द गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 20। यीशु के अधिकार का प्रश्न। ऐसा हुआ कि एक दिन जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा था और सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो मुख्य याजकों और शास्त्रियों ने कुछ प्राचीनों के साथ आकर उसका सामना किया और उससे कहा, हमें बता कि तू ये कार्य किस अधिकार से करता है, अथवा वह कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तुम मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग से था या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में तर्क करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग से, तो वह कहेगा, तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? परंतु यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग पथराव करके हमें मार डालेंगे, क्योंकि उनको निश्चय है कि यूहन्ना एक नबी था। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं मालूम कि वह कहाँ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि किस अधिकार से मैं ये कार्य करता हूँ। तब वह लोगों से ये दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख उगान लगाकर उसे किसानों को किराए पर दिया और स्वयं लंबी यात्रा पर निकल गया। फसल के समय उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे उस उगान की फसल में से कुछ उसे दें, पर उन्होंने उसे मार पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। इस पर उसने दूसरे दास को भेजा, पर उन्होंने उसे भी मार पीट कर और अपमानित करके खाली हाथ भेजा। इसी प्रकार उसने तीसरे को भेजा और उन्होंने उसको भी घायल करके भगा दिया। तब उगान के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, कदाचित वे उसका सम्मान करें। परंतु जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में ये कहकर निश्चय किया, ये तो उत्तराधिकारी है, आओ हम इसे मार डालें कि उत्तराधिकार हमारा हो जाए। उन्होंने उसे दाख उगान से निकाल कर मार डाला। अतः उगान का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख उगान अन्य लोगों को सौंपेगा। ये सुनकर उन्होंने कहा, ऐसा कभी न हो। परंतु उसने उनकी ओर देखकर कहा, तो ये क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। प्रत्येक जो उससे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, परंतु जिस पर वह गिरेगा उसे धूल के समान पीस डालेगा। उसी क्षण शास्त्रियों और मुख्य याजकों ने उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने ये दृष्टांत हमारे ही विरोध में कहा है, परंतु लोगों से डर गए। कर चुकाने के संबंध में शिक्षा। वे उसके ताक में लगे रहे और ऐसे भेदिए भेजे जो धार्मिक होने का ढोंग रचकर उसके किसी कथन से उसे पकड़े और उसे राजपाल के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने ये कहकर उससे प्रश्न किया, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक बोलता है, वह सही शिक्षा देता है और तू किसी का पक्ष नहीं लेता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। कैसर को कर चुकाना उचित है या नहीं? पर उसने उनकी चतुराई को जानकर उनसे कहा, मुझे 1 दीनार दिखाओ, इस पर आकृत और लेख किसके हैं? उन्होंने कहा, कैसर के। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के समक्ष उसे किसी बात में ना पकड़ सके, परंतु उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रहे। फिर कुछ सदूकी, जिनका कहना था कि पुनर्स्थान है ही नहीं, उसके पास आए। उन्होंने उससे प्रश्न किया और कहा, हे गुरु, मूसा ने लिखा है, यदि कोई मनुष्य जिसकी पत्नी हो निःसंतान मर जाए, तो उसका भाई उस स्त्री से विवाह करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब ऐसा हुआ कि 7 भाई थे।
पहले भाई ने विवाह किया पर वह निसंतान मर गया, और दूसरे ने भी और तीसरे ने भी उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाया। इसी प्रकार सातों निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जब पुनरुत्थान होगा तो वह किसकी पत्नी होगी, जबकि सातों ने उसे अपनी अपनी पत्नी बनाया था। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानें शादी ब्याह करती व करवाती है, परंतु वे जो उस युग में प्रवेश करने और मरे हुओं से जी उठने के योग्य ठहरे हैं, ना तो शादी ब्याह करेंगे और ना करवाएंगे, ना तो वो फिर कभी मरेंगे, क्योंकि वे पुनरुत्थान की संतान बनकर स्वर्गदूतों के समान और परमेश्वर की संतान होंगे। मरे हुए तो जिलाए जाते हैं। मूसा भी इस बात को जलती झाड़ी वाले स्थान में प्रगट करता है। यहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि सब उसके लिए जीवित रहते हैं। कुछ शास्त्रियों ने उत्तर दिया, हे गुरु, तूने ठीक कहा है। इसके बाद उनको किसी भी बात में उससे प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। मसीह किसका पुत्र? उसने उनसे कहा, यह कैसी बात है कि वे कहते हैं कि मसीह तो दाऊद का पुत्र है, क्योंकि दाऊद स्वयं भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। इस प्रकार दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, अतः वह उसका पुत्र कैसे हुआ? जबकि सब लोग सुन रहे थे तो उसने चेलों से कहा, शास्त्रियों से सतर्क रहो, जिनको लंबे लंबे छोगे पहनकर इधर उधर घूमना, बाजारों में सम्मान के साथ नमस्कार पाना, आराधनालयों में प्रमुख स्थान पर बैठना और भोज के समय सम्मानित स्थान पाना प्रिय लगता है, और जो विधवाओं के घरों को हड़प जाते और दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, उन्हें और भी अधिक दंड मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।